जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बीस्ट गॉड फॉरेस्ट के अंदर शीहाओ ने कई सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मार दिया था, मगर तभी फॉरेन रैलम का एक सुप्रीम आकर के शीहाओ को सप्रेस करने लगता है। और तभी वहां पे शीहाओ उस सुप्रीम से बचने के लिए तुरंत ब्लड बोधी ट्री के नीचे जाकर के छुप जाता है, क्योंकि ब्लड बोधी ट्री के नीचे कोई भी फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर नहीं आता है। और तभी शीहाओ को वहां पे ग्रैंड एल्डर की आवाज़ सुनाई देती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शीहाओ को दिखाया जाता है जो कि ब्लड बोधी ट्री के नीचे खड़ा होता है। वो अपने कदम जैसे ही बोधी ट्री के बैरियर से बाहर निकालने ही वाला होता है, तभी वो रुक जाता है और पीछे हट के अपने दिल को पकड़ के कहता है कि मुझे अचानक से अपनी सोल तक में एक ठंडक सी महसूस हो रही है। मेरी स्पिरिट हल्की सी कांप उठी है। क्या ग्रैंड एल्डर सच में यहाँ पे आ चुके हैं? अभी वहाँ पे शीहाओ टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि ग्रैंड एल्डर प्लीज संभल करके, यहाँ पे एक पावरफुल सुप्रीम मौजूद है। अभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि कोई बात नहीं शीहाओ, यहाँ बीस्ट गॉड फॉरेस्ट का फायदा मेरे पास है। अगर उसने जरा भी करीब आने की हिम्मत की तो मैं यहीं उसका काम तमाम कर दूंगा। शायद आज मुझे एक सुप्रीम को मार गिराने का मौका मिल ही जाएगा, इसलिए तुम मेरे पास आओ, डरो मत। हम यहाँ से सीधा ही इंपीरियल सिटी की ओर रवाना हो जाएंगे। शीहाओ अपने कदम बढ़ाते हुए जैसे ही ब्लड बोधी ट्री के बैरियर को क्रॉस करता, उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट तुरंत उसे अलर्ट करती है और कहती है कि बाहर मत निकलना। अब यहाँ पे शीहाओ अपनी ही प्रीमोडियल स्पिरिट की वार्निंग को सुन करके एकदम सुन्न पड़ जाता है और वो बिना ही वक्त जाया किए अपने कदम को तुरंत पीछे रखना शुरू कर देता है। और वहाँ पे कहता है कि ये तो मेरी प्रीमोडियल स्पिरिट ने मुझे वार्न किया है, ज़रूर बाहर खतरा है। ये कहने के साथ शीहाओ पीछे मुड़ करके कहता है कि सीनियर, अभी अभी मेरे दिमाग में एक ऐसा पक्का प्लान आया है जिससे हम उस सुप्रीम को ज़रूर मार सकते हैं। ये कहने के साथ शीहाओ के कदम अब ब्लड बोधी ट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं। शीहाओ ने यहाँ पे जानबूझ करके ग्रैंड एल्डर को सीनियर बोला था पहली बार। ये कहने के साथ शीहाओ बोधी ट्री के नीचे बैठ के अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि ओ अच्छा शीहाओ, तो फिर मुझे भी बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या प्लान आया है? मगर यहाँ पे शीहाओ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि आखिर शीहाओ तुम यहाँ पे चुप क्यों हो गए? अभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शीहाओ, इन सारी ही बातों को अब साइड करते हैं। मैंने रास्ते में कई सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की लाशें देखी हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें वो खजाना मिल गया होगा जिसकी तलाश में तुम यहाँ पे आए थे। और जो काम तुमने ये किया है, स्टोन क्लैन पे लगे हुए सारे ही दाग अब तुम्हारे इस कारनामे की वजह से मिट जाएंगे। इसलिए शीहाओ, मेरे साथ तुम इंपीरियल पास वापस चलो। स्टोन क्लैन पर जो भी इल्जाम लगाए गए थे, आज से उन्हें पूरी तरह माफ समझा जाएगा। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं उस ब्लड बोधी ट्री के बैरियर के अंदर। जैसे ही उनका हाथ उस बैरियर के अंदर जाता है, उनके हाथ से खून निकलने लगता है। अभी वहां पे शीहाओ ग्रैंड एल्डर को देख के कहता है कि बेटे, अपने बाप को मत सिखा। तभी वहां पे एक ब्लास्ट होता है। ग्रैंड एल्डर छटक के पीछे जाते हैं, जहां पे हम देख पा रहे होते हैं कि ये ग्रैंड एल्डर नहीं बल्कि फॉरेन रैलम के सुप्रीम कल्टीवेटर हान मू होता है, जो कि शीहाओ से कहता है कि कमाल है, इतने पुराने एंशियंट ट्री की मदद से अपनी मौजूदगी छुपाने के बाद भी तुम मेरी सोल केओस आर्ट से खुद को जगा पाए। सुप्रीम रैलम के नीचे ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो ये कर सकते हैं। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए शीहाओ। ये कहने के साथ हानमू अपने आइस डोमेन को क्रिएट करके सारी ही चीजों को फ्रीज करने लगता है। तभी शीहाओ कहता है कि हानमू, फिर भी तुम जैसे महान सुप्रीम जो इंसानी कल्टीवेशन की पीक पर खड़ा माना जाता है, एक जूनियर के खिलाफ इतनी घटिया चालें चल रहा है। सच कहूँ ये किसी हीरो का बर्ताव बिल्कुल नहीं लगता। तभी हानमू शीहाओ से कहता है कि शीहाओ, कल्टीवेशन की दुनिया में कोई ये नहीं देखता कि सामने वाला हीरो है या विलन। छुपने से क्या फायदा होगा? मेरे फ्रोजन डोमेन के अंदर तुम्हारी हर एनर्जी मेरे सामने साफ नजर आ रही है। शीहाओ, जल्द ही तुम्हारा खून जम जाएगा और तुम्हारी पूरी जिस्म बर्फ की तरह सख्त हो जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम थोड़ा धीरे मरोगे। इसलिए अच्छे बच्चों की तरह सरेंडर कर दो। तुम एक बहुत ही बेहतरीन बेट साबित होगे। एंशिएंट एंसेस्टर ने तुम में खास दिलचस्पी दिखाई है, क्या पता वो तुम्हारी जान बख्श दें। तभी शीहाओ कहता है कि
खुद को खुश नसीब समझो कि ग्रैंड एल्डर यहाँ नहीं है, वरना तुम्हें एक लफ्ज़ बोलने का भी मौका नहीं मिलता। तभी हान मू कहता है कि क्या मेंग तियानजेंग में इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ आने की सोच सके, और मान लो अगर वो आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मुमकिन है कि उसकी मौत भी इसी जगह लिखी हुई हो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को बढ़ा करके शीहाओ की पूरी बॉडी को यहाँ पे अब बहुत ही तेज़ी से फ्रीज करने लगता है। मगर यहाँ पे शीहाओ अपनी पावर को अनलेश करके खुद की बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, मगर सडन आसमान फट पड़ता है और ग्रैंड एल्डर की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि अच्छा हानमू, ऐसा है क्या। हानमू पलटता है और उसके सामने ग्रैंड एल्डर मौजूद होते हैं अपनी जवानी के रूप में। उनके हाथ में उनकी स्वॉर्ड होती है और जैसे ही वो अपने कमल पे अपना पैर रखते हैं, उनकी गर्माहट आसपास में मौजूद उस आइस डोमेन को पिघलाने लगती है। तभी वहाँ पे हानमू कहता है कि मैंग तियांगजेंग, तुम सच में यहाँ आने की हिम्मत कर बैठे, लगता है तुम्हें अपनी ही कब्र खुद खोद ली है। तभी शीहाओ ग्रैंड एल्डर को देख के कहता है कि ये है ग्रैंड एल्डर की असली ताकत। उनकी पूरी शक्ति को देखकर ही समझ आता है कि एक सुप्रीम कितना भयानक होता है। अनंत सालों के इतिहास में बहुत ही कम लोगों को ये दृश्य अपनी आंखों से देखने का मौका मिला है। यही है एक सुप्रीम की सच्ची शक्ति। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करके अपनी पावर को अनलेश करते हैं और 9 हेवन टेक्निक को कास्ट करके बहुत ही तेजी से अपनी स्वॉर्ड को ले करके आगे बढ़ने लगते हैं हानमू की तरफ। हानमू उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत अपनी पावर को अनलेश करता है और कई सारे नोकीले आइस से ग्रैंड एल्डर के ऊपर अटैक करके उन्हें होल्ड करने की कोशिश करता है। मगर ग्रैंड एल्डर की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि वो बड़े ही आराम से उन सारे अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी हानमू कई सारे आइस चट्टानों को समन करके ग्रैंड एल्डर को फ्रीज करने की कोशिश करता है। ग्रैंड एल्डर इधर उधर टेलीपोर्ट होते हैं और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके उन सारे ही आइस माउंटेन को पल भर में तबाह कर देते हैं। एक धमाके के साथ वो सारे ही आइस माउंटेन चूर चूर हो जाते हैं। इस नज़ारे को देख करके हानमू के होश उड़ जाते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर बहुत ही तेज़ी से अब हानमू के करीब पहुंच चुके होते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से स्विंग करते हैं और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही हानमू के ऊपर कर देते हैं। यह अटैक सीधा ही जाकर के हानमू को हिट करता है और एक धमाके के साथ उसके मुंह से खून तक बाहर निकल जाता है और वो सीधा ही जमीन पे आके धमाक से गिरता है। अब इस चीज को देख करके शीहाओ हद से ज्यादा खुश हो जाता है। वो आसमान में देख करके चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर, जैसे कि शीहाओ के यहाँ पे फादर ही आ गए हों और वो आसमान में देख करके पापा पापा चिल्ला रहा हो। तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर शीहाओ को देख करके मुड़ते हैं और कहते हैं कि लिटिल शीहाओ, काफी वक्त हो गया है तुमसे मिले हुए। ये कहने के साथ ग्रैंड एल्डर अपनी पावर को अनलेश करके शीहाओ को तुरंत अपने पास बुलाते हैं। शीहाओ तुरंत यहाँ पे ग्रैंड एल्डर के बगल में आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि चलो अब एम्पीरियल पास वापस चलने का वक्त आ चुका है। ये कहने के साथ वो शीहाओ को लेकर के अब इस बीस्ट गॉड फॉरेस्ट से लेके जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे बढ़ाए थे, अभी वहां पे फॉरेन रालम के सुप्रीम जीलिंग की आवाज आती है, मैंग तियांगजेंग, अगर तुम शीहाओ को अपने साथ लेकर चलोगे तो तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। ये कहने के साथ वो ग्रैंड एल्डर के ऊपर काफी पावरफुल पाम अटैक कर देता है। ग्रैंड एल्डर उसे तिरछी निगाहों से देखते हैं और तुरंत अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधे ही उस जाइंट से पाम अटैक के ऊपर कर देते हैं। ग्रैंड एल्डर का ये सिर्फ हल्का सा स्लैश अटैक उस पाम अटैक को फाड़ने के साथ साथ कई सारे प्लैनेट को भी वहां पे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि दूर से हर कोई देख पा रहा था। जहां पे ग्रैंड एल्डर के सपोर्ट में 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स भी स्पेसशिप पे सवार होकर के बैटलफील्ड के अंदर उतर चुके थे और ग्रैंड एल्डर के पीछे पीछे आ रहे थे। तभी एम्परर यांग, जो कि इस टीम को लीड कर रहे थे, वो आसमान में देख के कहते हैं कि अभी अभी रैलम के बाहर से तलवार की एक चमक निकली और उसने कई सितारों को पल भर में मिटा दिया। क्या ये सीनियर मैंग तियांग की ताकत
थी। और तभी हम वहां पे फॉरेन रैलम के सुप्रीम को देखते हैं, जो कि पहला होता है चू गू, और वो आते के साथ अपनी पावर को अनलिश करता है। दूसरा होता है कॉन्ग, वो भी यहाँ पे अपने स्नेक पावर को रिलीज करता है। तीसरी होती है लू ली, जो कि अपने आइस लोटस की पावर को रिलीज करती है। चौथा होता है जी लिंग, जो कि आते के साथ अपने हैमर की थंडर की पावर को रिलीज करता है। इन्हें देख करके इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर कहते हैं कि यहाँ पे तो फॉरेन रैलम के 5 सुप्रीम लेवल के एक्सपर्ट मौजूद हैं। इसका मतलब फॉरेन रैलम ने इन सब की तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी। वो सिर्फ ग्रैंड एल्डर के सामने आने का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पे उनके सामने 4 सुप्रीम मौजूद होते हैं और 5वें को ग्रैंड एल्डर ने पीट दिया था, वो हान मू होता है। तभी वहाँ पे एम्परर यांग कहते हैं कि सब लोग ध्यान से सुनो, जितनी देर तक मुमकिन हो एम्परर पास को संभाल कर रखो, बस ग्रैंड एल्डर के लौटने तक टिकना है हमें। आज की ये जंग हमारी जीत में ख़त्म होगी, आगे बढ़ो, सबको ख़त्म कर दो। और तभी हम देखते हैं कि 9 हेवन 10 अर्थ के सारे ही कल्टीवेटर टूट पड़ते हैं फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर, और वहीं पे वो चारों ही एल्डर्स मिल करके अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एक बैरियर बना करके। अब इधर इंपीरियल पास के अंदर युद्ध हो रहा होता है और दूसरी साइड बीस्ट गॉड फॉरेस्ट का अब सीन देखते हैं, जहां पे ग्रैंड एल्डर के सामने अब एंटर कर चुका था चू गू। वो आते के साथ अपनी पावर को अनलिश करता है और मल्टीपल फायर अटैक स्टोन ग्रैंड एल्डर के ऊपर कर देता है। जहां पे शी हाउ के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लग रहा था, तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शी हाउ, इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। अब मैं ज़रा भी खुद को रोक नहीं सकता। फिलहाल तुम पॉकेट रैलम के अंदर ही रहना। ये कहने के साथ वो एक स्पेस पोर्टल को क्रिएट करते हैं और शी हाउ को उसके अंदर जाने के लिए बोलते हैं, जो कि असल में कॉस्मोस अब्जॉर्प्शन केव होता है। तभी वहाँ पे शी हाउ खुद को रोकते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। और तभी हम देखते हैं कि शी हाउ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और तभी ग्रैंड एल्डर एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा ही चले जाते हैं उस चू गू के सामने। उसके सारी अटैक को डॉज करते हुए ग्रैंड एल्डर अपनी शॉट को लेकर के सीधा ही उसके ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं। चू गू अपने स्पीयर को सामने ला करके ग्रैंड एल्डर की शॉट को रोकने की कोशिश करता है और वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मुझे मैंग तियांग पीछे नहीं ढकेल सकते हो। मगर तभी ग्रैंड एल्डर की आंखें चमकने लगती हैं और तभी ग्रैंड एल्डर अपनी स्वॉर्ड को हल्का सा पुश करके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक दे मारते हैं उस चू गू के ऊपर। एक ही अटैक में वो सीधा ही चट्टान से जाके टकराता है और पूरा ही आसमान फिर से एक बार गूंज पड़ता है। ग्रैंड एल्डर बहुत ही तेज़ी से अब आगे बढ़ने लगते हैं, मगर तभी ग्रैंड एल्डर को एक तरफ से हान मू और चू गू ने फिर से घेर लिया था, जहाँ पे हान मू कहता है कि मैंग तियांग ज़ैंग, जब तुम इतनी दूर से यहाँ तक आ ही गए हो तो क्यों ना थोड़ी देर बातचीत कर लें। तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं एक आगे और एक पीछे, 2 सुप्रीम एक साथ मेरा स्वागत करने आए हैं। क्या तुम लोग मुझे घेर कर यहीं खत्म कर देना चाहते हो? ग्रैंड एल्डर की बात को सुनकर के हान मू कहता है कि नेकी, वो भी पूछ पूछ के। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है और अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही चार्ज कर देता है ग्रैंड एल्डर के ऊपर। मगर तभी ग्रैंड एल्डर उसे अपनी तरफ आता हुआ देख के मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्चे, ये सपना तेरा कभी भी पूरा नहीं होगा। मगर तभी एक धमाका होता है। ग्रैंड एल्डर छटक के पीछे जाते हैं, मगर इस अटैक की वजह से शी हाउ को भी इंजरी हो जाती है। तभी शी हाउ खुद को संभालते हुए कहता है कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आए हैं, ग्रैंड एल्डर को मेरी हिफाजत भी करनी पड़ रही है, इसलिए उनका ध्यान 2 तरफ बढ़ रहा है। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके? तभी शी हाउ अपने पास से उस डिवाइन वुड बॉक्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर इसे संभालें और खुद को प्रोटेक्ट करें, ये डिफेंस में बहुत अच्छा काम करता है। ये कहने के साथ शी हाउ डिवाइन बॉक्स को उठा करके ग्रैंड एल्डर की तरफ फेंक देता है। तो तभी शी हाउ कहता है कि मैं यहाँ पे इन सुप्रीम से तो फाइट नहीं कर सकता हूँ, मगर मुझसे जितना हो पाएगा मैं ग्रैंड एल्डर की यहीं से मदद करूँगा। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर उस डिवाइन वुड बॉक्स को तुरंत पकड़ के अपने पास रख लेते हैं और तुरंत अपनी स्वॉर्ड को एक हाथ से छोड़ते हैं और एक किक मार करके उसे आसमान में सीधा फेंक देते हैं। अब इस चीज को देख करके वो दोनों ही फॉरेन रैलम के सुप्रीम्स को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर तभी आसमान से कई सारी जाइंट स्वॉर्ड गिरने लगती हैं और ग्रैंड एल्डर वहां पे फॉरबिडन
सेपरेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। इस चीज को देख करके चूगू चिल्लाते हुए कहता है कि मैंग तियांग ज़ेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम हमें भी अपने साथ इस जगह में फंसाना चाहते हो? अभी वहां पे चूगू कहता है कि हानमू, अगर हम दोनों यहाँ फंस गए ना तो हम दोनों का यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तभी हानमू कहता है कि चूगू, मैंग तियांग ज़ेंग को हल्के में मत लो, फॉर्मेशन एरे पर इसकी पकड़ हद से ज्यादा गहरी है। इस पूरे जंगल में जितने भी सील और रिस्ट्रिक्शन मौजूद हैं, मुमकिन है सब उसी के कंट्रोल में हो। अगर तभी चूगू कहता है तो फिर क्या हुआ? दो और सुप्रीम और एम्पीरियल क्लैन के एल्डर होंग पहले से ही रास्ता रोक कर खड़े हैं। मैंग तियांग ज़ेंग आज इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। उसकी मौत तो आज यहाँ पे किसी भी कीमत पे तय है। तभी वहां पे हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं जो कि उड़ते हुए बहुत ही तेजी से इस बीस्ट गॉड फॉरेस्ट के डीप में जा रहे थे और उनके पीछे पीछे चूगू और हानमू होते हैं। मगर सडन ग्रैंड एल्डर जैसे ही उनसे दूरी बना ही रहे होते हैं, अचानक से जमीन हिलने लगती है और तभी वहां पे एंट्री मारता है होंग। वो कई सारे चट्टान को ग्रैंड एल्डर के सामने लाके खड़ा कर देता है। ग्रैंड एल्डर अब अपनी जगह पे आकर के एकदम रुक जाते हैं। वो अब यहाँ पे चारों ही दिशाओं से 5 फॉरेन रैलम के सुप्रीम कल्टीवेटर से घिर चुके थे, जहां पे जीलिंग कहता है कि मैंग तियांग ज़ेंग, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। और वहीं पे ग्रैंड एल्डर मुस्कुरा रहे होते हैं और वहीं पे शी हाउ एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर ग्रैंड एल्डर इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। उसे तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि ग्रैंड एल्डर चारों ही तरफ से 5 पावरफुल फॉरेन रैलम के सुप्रीम से घिर चुके थे। मगर तभी ग्रैंड एल्डर दोबारा अपनी सॉर्ड को कस के पकड़ते हैं और मुस्कुराते हुए उसे स्विंग करते हैं और उठा करके सीधा उसे फेंक देते हैं उस एंशियंट ड्रैगन बीस्ट के पास। से ही ग्रैंड एल्डर की सॉर्ड उस ड्रैगन के पास गिरती है, वो ड्रैगन फिर से जाग जाता है और जितने भी फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर ग्रैंड एल्डर के चारों ही तरफ फ्लोट कर रहे थे आसमान में, उन सभी लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है और वो सब के सब सप्रेस होने लगते हैं। जहां पे लूली कहती है ये ठीक नहीं हुआ, वो एंशियंट बीस्ट ड्रैगन जाग गया है। अभी हानमू कहता है कि क्या, यानी कि मैंग तियांग ज़ेंग उस एंशियंट ड्रैगन बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकता है? यह इम्पॉसिबल है। तभी ग्रैंड एल्डर इस जगह से उड़ते हुए बहुत ही तेजी से बीस्ट गॉड फॉरेस्ट के और डीप में जाने लगते हैं और कहते हैं कि एंशियंट ड्रैगन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे रास्ते को क्लियर कर दिया है। अब मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो पे 3 के लाइक को कंप्लीट कर दें और एटलीस्ट 500 कमेंट। दोस्तों प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं मगर कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपके कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें ग्रोथ मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और जल्दी जल्दी वीडियो को अपलोड करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।